हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट जो हमारी आर्किटेक्चर वाली सीरीज़ थी, उसके पार्ट 6 में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पार्ट से हम फ्लटर एक्सचेंज को बिल्ड करेंगे विद द सेम आर्किटेक्चर, और हम बिल्कुल ऐसे बिल्ड करेंगे जैसे एक नॉर्मल डेवलपर अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल एक फीचर बिल्ड करता है, या जो भी पूरी ऐप कंप्लीट एक चलती हुई ऐप, एक स्केलेबल परफेक्ट ऐप जो होती है, जो कि आपको लाइव करनी होती है, वैसी हम ऐप बिल्ड करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग सम पेजेस और फीचर, ये पूरी प्रॉपर ऐप होगी। तो इसको मैंने डेवलॉग्स का नाम दे दिया। सो वेलकम टू डेवलॉग्स बाय टेक्नोथेरेपिस्ट। इसका जो नाम है डेवलॉग्स, ये मेरे एक स्टूडेंट है, मैंने आईबी में फर्स्ट सेमेस्टर जब पढ़ाया था, तो मेरा स्टूडेंट है एक इब्राहिम अहमद खान के नाम से। ही कमेंटेड ऑन वन ऑफ माई लिंक्डइन पोस्ट के जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं फ्लटर एक्सचेंज बिल्ड करूंगा, तो उसने मुझे वहाँ पे कमेंट किया था कि ये जो डेवलॉग्स हैं बड़े ज़बरदस्त, जो है ना, वेरी एक्साइटेड, और इस तरह का उसने बड़ा कमेंट दिया था अच्छा सा। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया इनडायरेक्टली कि यार मुझे इसका जो नाम है वो डेवलॉग्स रख देना चाहिए। सो क्रेडिट गोज टू इब्राहिम अहमद खान। तो हम जो है वो आज की वीडियो, अच्छा, ये जो डेवलॉग्स की वीडियोस हैं ये लंबी होंगी, इट माइट बी ओवर 1 आवर, बिकॉज हम पूरा फीचर बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसको स्प्लिट नहीं कर रहा। मे बी स्प्लिट करूं शायद, अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो मैं स्प्लिट करूं, बट आई एम आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स बिल्डिंग इट एज अ होल। तो होगा वो ये कि हम जो है वो फिग्मा डिज़ाइन से ऑनबोर्डिंग पेज बनाएंगे आज। उसके बाद उसको गूगल साइन इन इंटीग्रेट करेंगे। गूगल साइन इन से डेटा जो आता है यूज़र का, उसको हम अपने डेटाबेस में डालेंगे, फायरबेस में। और फिर हम यूज़र की जो लॉग्ड इन रहने की फंक्शनैलिटी होती है, जो कि हम जो अक्सर शेयर प्रेफरेंसेस में चीज़ें सेव करते हैं, वो हम करेंगे। और जब हम एक्चुअल डेटाबेस, अभी तो हम सब मॉक से करेंगे ये, तो जब हम बाद में जाके जब हम एक्चुअल डेटाबेस, एक्चुअल फायरबेस ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस में जो हमने चीज़ें सेव की हैं उसका थोड़ा सा टेक्निक डिफरेंट हो जाएगी, बट फिलहाल के तौर पे हमें यूज़र को लॉग इन रखने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंसेस यूज़ करेंगे। और हम एक नया पेज बना लेंगे जो है वो लॉग इन करने के बाद वहाँ चला जाए। इसमें जो एक नई चीज़ होगी वो होगी यूज़ केसेस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं। और ये मैंने फिग्मा डिज़ाइन नहीं किया मैंने, ये करंट जो ऐप है उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं फिग्मा डिज़ाइन पे। सारे नहीं किए हैं, थोड़े से किए हैं, तो हम जब और बढ़ते जाएंगे तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये पेज बनाएंगे हम, और इसमें हम सिर्फ गूगल वाला बटन रखते हैं, एप्पल वाला बटन नहीं रखते फिलहाल। और बाकी ये पेज ऐसा ही होगा, और ये साइन इन होने के बाद एक नए पेज पे चला जाएगा, जो कि एम्प्टी होगा। ठीक है, हमारा आज का ये टारगेट है। अच्छा, तो जो ऐप है वो कुछ इस तरह है कि ये वही वाला पार्ट है, पार्ट 6 से मैंने पूरा कोड उठा लिया है। और ये जो रिपॉजिटरी है इसका नाम है devlogs अंडरस्कोर फ्लटर अंडरस्कोर एक्सचेंज। और जिस तरह मैंने पिछले पार्ट्स में हर पार्ट के लिए एक अलग कोड, अलग रिपॉजिटरी थी, अलग रिपॉजिटरी नहीं, अलग कोड, अलग फोल्डर था, इस वाले में ऐसा नहीं है। इस वाले में हम एक पूरी कंटिन्यूस ऐप बना रहे हैं, तो हम जो है वो इसको एक ही रिपॉजिटरी में रखूंगा मैं, और उसको एक ही रिपॉजिटरी में पुश करता रहूंगा। अगर आप देखना चाहें तो मैंने ये रिपॉजिटरी बनाई हुई है, अभी वो एम्प्टी है, बट devlogs फ्लटर एक्सचेंज ये एम्प्टी रिपॉजिटरी है, इसी में सब कुछ पुश होगा। अगर आप किसी पुरानी वीडियो, जैसे अभी वीडियोस बढ़ती जाएंगी, तो आपको कुछ पुराना देखना हो जाके, तो आप कमिट से चेकआउट कर सकते हैं, या उस कमिट में जाके देख सकते हैं कि हमने क्या किया था। बट पॉइंट ये है कि हम एक ही रिपॉजिटरी रखेंगे और उसी में हम पुश करते रहेंगे। ये वही कोड है, इसमें सिर्फ एक चीज़ चेंज की है मैंने, वो ये है कि जो हमने लास्ट कोड में रिफैक्टरिंग की थी, कि हमने यहाँ पे ये जो इनिशियल पैरामीटर्स था, यहाँ पे हमने इनिशियल पैरामीटर्स हटा के क्यूबिट लगाया था। और इस क्यूबिट के अंदर भी हमने इनिशियल पैरम्स क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किए थे। तो वो जो है हमने टेम्पलेट में ऐड करना भूल गए, तो मैंने टेम्पलेट इधर अपडेट कर दिया। सिर्फ मैंने एक चेंज ये किया है कि इधर टेम्पलेट जो है वो अपडेट हो गया। तो अब जब आप नई चीज़ बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली पेज में क्यूबिट यहाँ पे होगा, इनिशियल पैरम्स नहीं होंगे। और ये चीज़ मैंने पार्ट 6 के कोड में भी अपडेट करके पुश कर दी है। ठीक है जी, तो ये है, सिर्फ इतना ही चेंज किया मैंने, और कुछ चेंज नहीं किया है इस कोड में। बाकी ये पूरा एज इट इज पार्ट 6 वाला कोड है। और अब हम जो है वो इसी आर्किटेक्चर को यूज़ करेंगे, और हम ये ऑनबोर्डिंग का पेज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यूआई बनाते हैं। तो यूआई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूआई में एक फोल्डर बनाएंगे। अच्छा, मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, होम अंडरस्कोर मास्टर के नाम से फोल्डर है, ये खाली है। ठीक है, तो अच्छा, होम अंडरस्कोर मास्टर नहीं, होम मास्टर नहीं, ये डिलीट कर दें, ये नहीं है।
मैंने कोई काम किया होगा पहले। ये हम नया फोल्डर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑनबोर्डिंग। ठीक है, इस ऑनबोर्डिंग का हम कॉपी कर लेते हैं पाथ, क्योंकि हमें मेसन में जाके इसको मेसन मेक पेज, और यहाँ पे होगा ऑन बोर्डिंग। ओ सॉरी, गलत कर दिया मैंने, मुझे उधर डैश ओ करके इसका पाथ भी देना था, लेकिन खैर है, पाथ हम जो है वो दे देंगे बाद में। ये बन चुका है इधर टूल्स में, तो हम इसको यहीं से उठा लेते हैं, हम पाथ देना भूल गए थे। ठीक है, ये ऑन बोर्डिंग में हमने पेस्ट कर दिया इसको। अच्छा सही है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी, इसको डिलीट कर दें यहाँ पे। ऑनबोर्डिंग इनिशियल पैरम्स, ऑनबोर्डिंग नेविगेटर में भी हटा देते हैं। ये एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि हमने वो आउटपुट पाथ देना भूल गए थे, इसलिए ऐसा हो रहा है ये। तो हम ये हटा देते हैं इसमें से भी। और ऑनबोर्डिंग स्टेट में भी ऑनबोर्डिंग इनिशियल पैरम्स, तो हमने ये सिंपल जो है वो, इसको क्या है, कांस्टेंट लगा दो। इसमें हमने ये हमने एक नया एमवीपी बना लिया, ये पेज है। ठीक है, इस पेज में ये क्यूबिट है और ये सब लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पेज को हमें नेविगेट करना है। अच्छा, हमने पेज तो बना लिया, हमें इसकी मेन में जाके इसकी ये रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी नेविगेटर की और सबकी। तो ऑन बोर्डिंग नेविगेटर और ऑन बोर्डिंग नेविगेटर, और इसको गेट रेट हटा देते हैं इसमें फ़िलहाल। और यहाँ पे क्यूबिट भी हम इसको इसी तरह इनिशिएट कर देंगे, ऑन बोर्डिंग क्यूबिट और ऑन बोर्डिंग इनिशियल पैरामीटर्स, और यहाँ पे ऑन बोर्डिंग क्यूबिट आ जाएगा। फैच यूजर्स नहीं करना है हमें, क्योंकि ये क्यूबिट बिल्कुल नया है। ये हटा दिया हमने, पैरम्स आ गए। तो हमने ये सब कर दिया है, और अब हम जो है वो, जो हमारा क्या कहते हैं, मेन फाइल है, मेन फाइल में जो होम पेज है वो ऑन बोर्डिंग हो जाएगा, ऑन बोर्डिंग पेज। ठीक है, और उसके अंदर क्यूबिट और गेट इट पैरम वन कांस्टेंट ऑन बोर्डिंग इनिशियल पैरम्स। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि ऑन बोर्डिंग पेज खुलता है नहीं। ऑन बोर्डिंग पेज शोड ओपन, यस। तो ऐप बार हटा देते हैं इसमें से, और इसकी जगह हम लिख देते हैं सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट ऑन बोर्डिंग फिलहाल के तौर पे, ताकि हमें पता चल जाए ऑन बोर्डिंग पेज पे हैं हम। अच्छा, इसमें हमें ये हमने ऑन बोर्डिंग पेज बना लिया। ठीक है, अब हम ऑन बोर्डिंग पेज की यूआई बना लेते हैं, और यूआई में मिलेगी यहाँ से। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कुछ कलर है। ठीक है, तो कलर हम उठा लेते हैं यहाँ से, इसमें एक हैक है, तो हम उसको कलर पिक करेंगे यहाँ से, और ये कलर यहाँ से हम उठा लेते हैं, और इसके अंदर हम जाके मेन में थीम के अंदर कलर स्कीम में थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट कलर स्कीम डॉट कॉपी विद प्राइमरी कलर 0 into FF, और ये कंट्रोल भी। ठीक है, ये मैंने कलर बना लिया। सो क्या हो गया, 0 into 0 FF। अच्छा ठीक है, ये हमने कंट्रोल एस कर दिया। इसको हम देख लेते हैं कि हमारा ये सही हुआ है नहीं। ऐप बार यस, नहीं, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कलर में हमने कुछ गलत किया है। क्यों? 0 into, ओह सॉरी, ये सी हम भूल गए इसमें, इसीलिए मसला हुआ है। 0 into FF3C FF। अब हो गया सही। तो ये कलर आ गया हमारे पास, मतलब हमारा कलर सही चल रहा है। तो हम ऑन बोर्डिंग पेज से ऐप बार दोबारा हटा देते हैं। अब हम ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन बना लेते हैं। अच्छा, हमने ऑन बोर्डिंग के अंदर जो जो वो है, क्या कहते हैं, लोगो है, वो मैंने लोगो यहाँ रखा हुआ है, तो हम यहाँ से लोगो उठा लेते हैं। ये लोगो है। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे एसेट्स में आके न्यू फोल्डर एसेट्स, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं डायरेक्ट। अभी हम इसको डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं, इसमें @1s @2s की हो सकता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं अभी। उसकी वजह यह है
कि हमारे पास ऐप के अंदर कोई और एसेट एज सच यूज़ नहीं हो रहा, हम ज़्यादातर नेटवर्क इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो एसेट सिर्फ एक ही है ये। तो फिलहाल इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पब स्पैक में जाके डिक्लेयर कर देते हैं एसेट्स में, ये रहा। ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स, बस पब गेट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई ये होगा कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम चाहिए, कॉलम चिल्ड्रन। ठीक है, इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पे आ जाएगा एसेट्स स्लैश आइकन डॉट png। इसको ज़रा देखते हैं, चला आ गया। ठीक है, इसको कलर चाहिए तो हम कलर दे देते हैं, कलर थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कलर हो गया ये। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें दो टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट क्या है, वेलकम टू फ्लटर एक्सचेंज, और इसको स्टाइल दे देते हैं थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल लार्ज। यस। और एक और टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, और इसका नाम होगा, क्या है, कैच इवेंट्स फाइंड टैलेंट गेट हायर्ड। कैच इवेंट्स फाइंड टैलेंट गेट हायर्ड। ठीक है, ये हो गया। इसका जो होगा लेबल लार्ज कर देते हैं इसको। यस, लुक्स ओके। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं 16 की। ठीक है जी, और ये हो गया। और नीचे आएगा हमारे पास एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस खाली, चाइल्ड में टेक्स्ट, कंटिन्यू विद गूगल। ये जो गूगल का जो जी का लोगो है, ठीक है, ये हम बाद में इसको ऐड कर लेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे। और ये आ गया कंटिन्यू विद गूगल। इसको स्टाइल दे देते हैं एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम शेप स्टेडियम बॉर्डर। अब ये मैं इतनी जल्दी जल्दी तेज तेज लिख रहा हूँ, या कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मुझे कैसे पता है, ये इतना बार हम कर चुके हैं ये, कि ये याद हो जाती हैं चीज़ें। तो आप भी अगर आपको भी अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको भी याद हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये हमने ये कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम और दे देते हैं, इसको कहते हैं कि भाई पैडिंग लगा दो उधर, सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 16, वर्टिकल 8। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ से हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, ये हो गया बेहतर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर देता हूँ, हम कहते हैं कि भाई साइज बॉक्स विद डबल डॉट इन्फिनिटी, ताकि ये फैल जाए। और इसको दे देते हैं पैडिंग सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 16। ये अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ बेहतर है। यहाँ पे एक और साइज बॉक्स दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, और इसको कर देते हैं सेंटर, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। कुछ बेहतर लग रहा है, मच बेटर। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली जब आप फिग्मा डिज़ाइनर बना रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पे स्पेसिंग मिलेगी, तो स्क्रीनशॉट मैंने ऐसे ही लगा दिया ना, जो एक्चुअल डिज़ाइनर होगा वो आपको डिज़ाइन बना कर देगा, तो उसके अंदर कितनी स्पेसिंग है वो सब यहाँ लिखा हुआ होगा, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। फिलहाल मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यू विद गूगल हो गया, ये सब हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो इसको कमिट कर देंगे। ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं सारी फाइल्स को, और यहाँ पे जाके कमिट कर देते हैं सारी फाइल्स, और हम कहते हैं कि भाई ऐड बेसिक एमवीपी एंड यूआई, सही है लिखा हुआ है पहले से। ये हो गया, हमने कमिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें गूगल के टैप करने पे लेके जाना है किसी और पेज पे, राइट। तो सबसे पहले तो हम ऑन प्रेस पे यहाँ पे लिखते हैं क्यूबिट डॉट ऑन गूगल साइन इन प्रेस्ड, या ऑन टैप गूगल साइन इन। ठीक है, इसको मेथड बना लेते हैं क्यूबिट में, ये क्यूबिट मेथड बन गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होगी फंक्शनैलिटी। अच्छा, फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमने करना क्या है। पहले थोड़ा सा हाइपोथेटिकली इसको समझ लेते हैं कि ये है हमारी ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन, और यहाँ पे होगा हमारा फायरबेस। ठीक है, ये है आपकी फायरबेस ऑथ। ठीक है, और ये है आपकी फायर स्टोर डेटाबेस। तो देखें, दो चीज़ें होंगी।
पहली चीज़ होगी कि इस एप्लीकेशन से हम फायरबेस ऑथ से बोलेंगे कि भाई गूगल साइन इन। ठीक है, ये फायरबेस ऑथ हमें रिटर्न करेगी एक यूज़र यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर नेम, ईमेल एटसेट्रा होंगी। ठीक है, ये हमें यूज़र ऑब्जेक्ट जो मिला है नेम ईमेल, वो हमें अपनी टाइप का यूज़र बना के हमें फायर स्टोर में सेव कराना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बार बार यूज़र जो है वो यूज़र की डिटेल्स फायरबेस ऑथ से मंगाए, हमें अपने इस फायर स्टोर में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि ये जैसे ही गूगल साइन इन करेगा, ये रिटर्न हमें यूज़र देगा, उस यूज़र को हम बिठाएंगे सीधा डेटाबेस में। ठीक है, यूज़र ऑब्जेक्ट टू डीबी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमारे पास पहला फ्लो ये हो गया कि हमारी एप्लीकेशन जब गूगल साइन इन करेगी तो ये फायर स्टोर में डीबी में बिठाएगा, और जब ये ट्रू करेगा, यहाँ से ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम नेविगेट कर देंगे टू होम। ठीक है, अच्छा, अब ये तो है फर्स्ट टाइम। अगर यूज़र ने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, पहले लॉगिन किया हुआ है, और यूज़र दोबारा अपनी ऐप पे दोबारा खोल रहा है, तो ऑब्वियसली उसको दोबारा साइन इन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा फ्लो है वो ये होगा कि ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये एप्लीकेशन यहाँ पे ये एप्लीकेशन किसी शेयर्ड प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे कोई शेयर्ड प्रेफरेंसेस होने चाहिए, शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस को बोलेगी कि भाई मुझे यूज़र ईमेल या फिर आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है नहीं, अगर ये एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू भेज देगा। और ये जब यूज़र ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती होगी, तो हम यहाँ से जाके इस फायर स्टोर डीबी से, ठीक है, फायर स्टोर से हम यूज़र फैच करेंगे। ठीक है, फैच यूज़र, ये यूज़र फैच करके हमें वापस देगा। ठीक है, रिटर्न यूज़र, और हम जो है वो फिर नेविगेट टू होम करेंगे। रिटर्न यूज़र, नेविगेट टू होम डायरेक्टली। तो यहाँ पे लॉगिन वॉगिन का कुछ नहीं है। ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन आएगी नहीं यहाँ पे। ये सबसे पहले जैसे ही ऑनबोर्डिंग ईमेल ऑनबोर्डिंग पेज खोलेगा, सबसे पहले चेक करेगा यूजर एग्जिस्ट करता है, शेयर प्रेफरेंस में आईडी है, अगर अगर आईडी मिल गई इसको, तो ये आईडी इसको भेजेगा फायर स्टोर को, और बोलेगा मुझे यूजर रिटर्न करके, तो यूजर रिटर्न करेगा डायरेक्ट होम पे नेविगेट। ये पूरा सिनेरियो हमें बिल्ड करना है। अच्छा, इसमें एक चीज आएगी नई, जो कि मैंने बताया था, यूज केसेस। ठीक है, तो फाइनल लॉगिन, सोशल लॉगिन यूज केस। ठीक है, सोशल लॉगिन यूज केस, और यहाँ पे हम उसको लिख देंगे सोशल लॉगिन जिस डॉट सोशल लॉगिन यूज केस। अच्छा, यूज केस क्या होते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि यूज केस हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, सोशल लॉगिन यूज केस हम बना लेते हैं यहाँ पे डोमेन में। डोमेन के अंदर यूज केसेस का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि सोशल लॉगिन यूज केस। ठीक है, और सोशल लॉगिन यूज केस, और हमेशा यूज केस के अंदर आपके पास यूजर का ऑब्जेक्ट होता है, यूजर का ऑब्जेक्ट बोलना, यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, और सोशल जो भी यूज केस होता है ना, हमेशा याद रखिएगा यूज केस के अंदर हमेशा एक ही फंक्शन होगा जिसको हम कहेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, तो फ्यूचर आइदर एंड सोशल लॉगिन फेलियर। ठीक है, लॉगिन फेलियर कर दो उसको, लॉगिन फेलियर, और दूसरा होगा यूजर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम इसको बोल देंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, अब लॉगिन फेलियर है, आइदर ऐड कर देते हैं पहले, और लॉगिन फेलियर हम यहाँ बना देते हैं डॉट फाइल लॉगिन फेलियर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, लॉगिन फेलियर, लॉगिन फेलियर आ गया, लॉगिन फेलियर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये सोशल लॉगिन यूज केस जब एग्जीक्यूट होगा, तो देखें यूज केस जो है ना, वो आपका एक काम करता है कि सोशल लॉगिन पूरा इम्प्लीमेंट करेगा। उस सोशल लॉगिन में जो जो चीज़ें उसको चाहिए, शेयर प्रेफरेंसेस ऐड करने हैं, या यूज़र के अंदर कुछ सेव करना है, जो भी काम करना है वो सोशल लॉगिन यूज केस में होगा, और फिर वो यूज़र रिटर्न करेगा। तो यूज केसेस आर फॉर दोज जब आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ करनी हो, डिफरेंट रिपोजिटरी से डेटा मंगवाना हो, इस तरह कुछ करना हो, तो ये यूज केस इसलिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक और काम करेंगे अब, क्योंकि हमें फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है।
तो हम रिपॉजिटरी में जाएंगे और एक नई रिपॉजिटरी बनाएंगे डोमेन में, जिसका नाम होगा यूज़र सॉरी ऑथ रिपॉजिटरी। ठीक है, ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्लास ऑथ रिपॉजिटरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑथ रिपॉजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे होगा यही वाला पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट, और इसको हम बोलेंगे लॉगिन। ठीक है, हाँ लॉगिन बोलेंगे और ये लॉगिन हमें लॉगिन करके देगा। ये हम ऑथ रिपॉजिटरी में लॉगिन डाल रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सोचने दें मुझे कि ये हम लॉगिन, सही, ऑथ रिपॉजिटरी में लॉगिन आएगा। और हम जब अब इस रिपॉजिटरी को इम्प्लीमेंट करेंगे डेटा के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉक ऑथ रिपॉजिटरी। मॉक क्यों करें, क्योंकि अभी फायरबेस हम नहीं इम्प्लीमेंट करें, अभी हम मॉक कर रहे हैं। तो क्लास मॉक ऑथ रिपॉजिटरी, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स ऑथ रिपॉजिटरी, यहाँ पे इसको फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देंगे और हम उसको बोलेंगे कि भाई रिटर्न राइट यूज़र। ठीक है, अब यूज़र जो है, यूज़र के अंदर कॉपी विद का फंक्शन नहीं है, तो यूज़र के अंदर कॉपी विद का फंक्शन बना लेते हैं, कॉपी विद। ठीक है, यूज़र, और यहाँ पे हम इसको सारी ऑप्शनल फील्ड्स दे देते हैं, ये वाली उठा के। ये थोड़ा सा काम है जो करना पड़ता है आपको, और इसीलिए वीडियो लंबी होगी। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें उड़ा दी यहाँ से, ये सब ऑप्शनल कर दिए। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने कर दिया दिस डॉट आई डी, और ये हमें सब जगह पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे सब कुछ फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, कॉपी का फंक्शन बन गया। कॉपी का फंक्शन हमने बनाया क्यों है, ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे यूजर डॉट एम टी डॉट कॉपी विथ करके क्या हो गया उसको, रिटर्न राइट यूजर डॉट एम टी डॉट कॉपी विथ। ठीक है, और यहाँ पे आएगी नेम वलीद। ठीक है, और यू आई डी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया एसिंक, और ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, वलीद, और ईमेल भी दे देते हैं इसमें, ईमेल waleed@gmail.com। ठीक है जी, तो ये हमने एक मॉक यूज़र रिटर्न कर दिया यहाँ से। अच्छा, अब हमारे जो ऑथ रिपॉजिटरी है, हमारे डोमेन को नहीं पता कि पीछे यूज़र कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी ना फायरबेस की, वो भी यही यूज़र रिटर्न करेगी। हम ये यूज़र बनाएंगे खुद, जो फायरबेस से मिलेगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे अपने यूज़र के इक्वल करेंगे, और ये यूज़र फायरबेस की रिपॉजिटरी के अंदर से भी ऐसा ही यूज़र रिटर्न करेंगे, ताकि हमारी यूआई को पता ही ना चले कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे बोला कि भाई फाइनल ऑथ रिपॉजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे बोल देंगे ऑथ रिपॉजिटरी डॉट लॉगिन। ठीक है, और उसको रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली यहीं से, क्योंकि दोनों की रिटर्न टाइप्स सेम है। अच्छा, सोशल लॉगिन यूज केस में ऐड कर देते हैं इसकी डिपेंडेंसी। ठीक है, अच्छा, अभी हमें सोशल लॉगिन यूज केस को इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे देखें ऑनबोर्डिंग क्यूबिट में हमने कुछ डाला है, हाँ सोशल लॉगिन यूज केस डाला है ना, तो अभी बोला है कि मुझे इसको पैरामीटर में लगाओ। ठीक है, अब देखें सोशल लॉगिन यूज केस आपने लगा दिया है, लेकिन ये क्रैश होगा क्योंकि सोशल लॉगिन यूज केस आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो सोशल लॉगिन यूज केस गेट इट। ठीक है, और यहाँ पे भी, लेकिन ये गेट इट जो है सोशल लॉगिन यूज केस किसको यूज कर रहा है, ऑथ रिपॉजिटरी को, तो यहाँ पे भी हम ऑथ रिपॉजिटरी लगाएंगे, और लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे मॉक ऑथ रिपॉजिटरी। ठीक है, गेट हटा देंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फायदा ये है कि आप कोई भी गलती करने मतलब गलती के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपको कोड जो है वो गलती करने नहीं देता। तो हम करेंगे क्या, हमने किया क्या है,
कुछ भी नहीं किया हमने। क्यूबिट के अंदर से यहाँ से सोशल लॉगिन यूज केस कॉल होगा, सोशल लॉगिन यूज केस डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा यहाँ से लॉगिन कॉल करेगा, ठीक है। लॉगिन कॉल करने के बाद ये ऑथ रिपोजिटरी मॉक को कॉल करेगा और मॉक हमें फॉरन से यूजर रिटर्न कर देगा और यहाँ पे हमें यूजर मिल जाएगा ऑनबोर्डिंग क्यूबिट में। अच्छा, यूजर मिलने के बाद क्या होना है? यूजर मिलने के बाद आइडियली हमें डॉट देन वैल्यू वैल्यू डॉट फोल्ड, ठीक है, फोल्ड। और यहाँ पे हमें जो राइट होगा, ठीक है, राइट पे हमें नेविगेट करना है, ठीक है, नेविगेटर। अच्छा, नेविगेटर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे अब, ठीक है। फाइनल ऑनबोर्डिंग नेविगेटर, ऑनबोर्डिंग नेविगेटर, ठीक है। और दिस डॉट नेविगेटर, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ओपन होम मास्टर, ठीक है, क्योंकि होम मास्टर पेज होगा तो हमने ओपन होम मास्टर कर रहे हैं और यहाँ पे होम मास्टर अभी है नहीं तो हम इसको बनाते हैं। तो जब भी हमारे पास यूज़र आ जाएगा तो हमें होम पे नेविगेट करना है। तो होम क्या है, होम बना लेते हैं। यहाँ पे जाके टर्मिनल में जाते हैं, इसको बोलते हैं मेसन मेक पेज डैश ओ, हम इसको अब तरीके से करेंगे। और यहाँ पे जाके हम होम मास्टर का एक नया पैकेज बनाते हैं, होम मास्टर, और इसको हम ओपन करते हैं फाइंडर में, इसको कॉपी करते हैं पाथ नेम और यहाँ पे लिख देते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई होम मास्टर। तो ये होम मास्टर की सारी चीज़ें बन गई, होम मास्टर पेज नेविगेटर सब बन गया। अच्छा, अभी क्या होगा? अभी हमें नेविगेटर के अंदर जो होम मास्टर रूट है वो यहाँ पे ऐड करना होगा ऑनबोर्डिंग नेविगेटर के अंदर विद होम मास्टर रूट। अभी बोलेगा कि इम्प्लीमेंट करो चीज़ें, तो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट तो लेट होगा, ठीक है, लेट। और यहाँ पे ऐप नेविगेटर लेट, ठीक है, लेट नहीं होगा, ऐप नेविगेटर ऐसे ही होगा। और यहाँ पे ऑनबोर्डिंग नेविगेटर दिस डॉट नेविगेटर, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास नेविगेटर। और यहाँ पे हमने ओपन होम मास्टर में कांस्टेंट ऑनबोर्डिंग होम मास्टर इनिशियल पैरेंट्स, ठीक है, होम मास्टर के अंदर इनिशियल पैरेंट्स हमने भेज दिया। और हम यहाँ पे जाके अब ये सारी जो चीज़ हमने ऐड की हैं हमें, अच्छा, इसमें कह रहा है कि गेट इट लिखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गए हम ऑनबोर्डिंग नेविगेटर के बाद हमने बोला होम मास्टर नेविगेटर। अच्छा, इसका भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ना, क्योंकि हमें बार बार ही लिखना पड़ रहा है। जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हमें सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं यहाँ पे। तो हम इसको भी सही कर लेंगे बाद में, कि ये खुद ही से ऐड हो जाए। तो हम इसको भी इम्प्रूव कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पे होम मास्टर क्यूबिट, होम मास्टर इनिशियल पैरेंट्स, और यहाँ पे गेट इट हटा दिया आपने। ये होम मास्टर क्यूबिट आ गया। और मेन के अंदर एक और मसला आ रहा है, क्या? अच्छा, यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड कर दी तो गेट इट लगा दें। अब देखें, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने क्या ऐड किया था, लेकिन बस गेट इट लगा देता हूँ तो उससे फ़ायदा ही कहते हैं कि हमने जब गेट इट लगाना शुरू किया था तो आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि गेट इट कितना ईजी होता है, कि खुद ही वो सर्विस को लोकेट कर देता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने होम मास्टर पेज, यहाँ पे हम दे देते हैं भाई टेक्स्ट सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट होम, ठीक है। इसको चला के देखते हैं कि चलता है नहीं चलता। डिबग में कोई एरर नहीं आया, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल। अच्छा, ये भी हमें इसको सही करना है। ये मैंने आपको बताया था कि इसको सही करना होता है, लेकिन मैं जो है वो मुझे याद नहीं रहा कि इसको भी कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। इसका भी कॉन्टेक्स्ट को इक्वल करते हैं ना हम, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट लेट ना हो, मतलब इनिशियलाइज हो जाए। तो अब ये होम पे नेविगेट कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अचानक नेविगेट कर रहा है। अचानक इसलिए नेविगेट कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास तो सब मॉक है, ठीक है, तो कुछ डिले आ ही नहीं रहा। ठीक है, जब एक्चुअली फायरबेस होगा तो डिले आएगा, तो हम यहाँ पे डिले लगा देते हैं ताकि हमें फील हो कि हमारे पास हम रियल ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो अवेट फ्यूचर डॉट डिलेट ड्यूरेशन सेकेंड्स टू, ठीक है। और ये सेकंड्स
2 सेकंड्स पे ये वो करेगा। अभी देखें 2 सेकंड वेट करने के बाद इसने नेविगेट किया है। तो अब क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा और रियल बना देते हैं और हम कहते हैं कि भाई जैसे ही ये अपडेट होना शुरू हो तो एमिट करो स्टेट डॉट कॉपी विद इज लोडिंग ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे आके कन्वर्ट टू ब्लॉक बॉडी और यहाँ पे आके इज लोडिंग फॉल्स, ठीक है। एरर में भी फॉल्स होगी लोडिंग, लेकिन एरर में हम कुछ और दिखाएंगे। अभी हमें कोई डायलॉग बॉक्स दिखाना होगा। तो ये इज लोडिंग ट्रू हो गई, इज लोडिंग बना देते हैं, ठीक है। फाइनल पूल इज लोडिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे हम कह देते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट इज लोडिंग और यहाँ पे इज लोडिंग फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं बूल इज लोडिंग इज लोडिंग दिस डॉट इज लोडिंग, ठीक है। कांस्टेंट हटा दिया आपने क्योंकि कांस्टेंट नहीं है ये। तो ये हमारे पास इस लोडिंग बन गई। अब इस लोडिंग को हमें कंज्यूम करना है यहाँ पे पेज में। तो पेज में देखें, पेज अभी स्टैटिक था ना, तो हमने कोई ब्लॉक बिल्डर नहीं लगाया था इसमें। अब हम ब्लॉक बिल्डर लगा देते हैं टेक्स्ट के ऊपर खाली डायरेक्ट। और यहाँ बोलते हैं कि बिल्डर ब्लॉक बिल्डर स्टेट, ठीक है, स्टेट एज ऑनबोर्डिंग स्टेट, ठीक है, ब्लॉक क्यूबिट, ठीक है। कांस्टेंट हटा दें यहाँ से, यहाँ पे भी कांस्टेंट लगा देते हैं। और हम यहाँ कहते हैं कि भाई अगर इफ स्टेट डॉट इज लोडिंग, ठीक है, तो रिटर्न सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर कलर थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट कलर स्कीम डॉट ऑन प्राइमरी, ठीक है जी। ये हो गया। अब जरा इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें, ये बेहतरीन तरीके से लोडर आ रहा है और ये लोडर चला गया आगे। और इसको थोड़ा सा हम पहले इसको ये कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम साइज बॉक्स में डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा सही हो जाए। हाइट 25, विड्थ 25, अभी लग रहा है थोड़ा बेहतर, ठीक है। तो उसको हटा देते हैं वापस। ये हमारा बन गया गूगल का सिंपल फ्लो कि हमने लॉगिन किया और ये लॉगिन होकर होम पेज पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें इसमें और हैं, ठीक है, जो हम करेंगे। 32 मिनट्स की वीडियो हो गई है, ठीक है। हम थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आधे घंटे में और ये मज़ीद सब साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इस वाले फ्लो को इसको हम इनिशिएट करते हैं कि भाई इसने हमें यूज़र दिया, हमें यूज़र को ऑब्जेक्ट को डीबी में बिठाना है और फिर नेविगेट करना है होम पे। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अच्छा, इससे पहले हमें एक और काम करना है। एक और काम ये करना है कि जो यूज़र हमारे पास आया है, कहाँ पे, ऑनबोर्डिंग से जो हमें यूज़र मिला है, ठीक है, ये वाला यूज़र, ये यूज़र हमें बहुत सारी जगहों पे यूज़ करना होगा, ठीक है। पूरी ऐप में बहुत सारी जगहों पे यूज़र यूज़ होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इस यूज़र को जब भी हमें किसी होम स्क्रीन पे यूज़ करना है, फर्ज करें यहाँ पे इस होम स्क्रीन पे यूज़र चाहिए, तो हम दो तरीके हैं इसके। या तो हम यूज़र को होम मास्टर इनिशियल पैरामीटर्स में भिजवाएं, ठीक है, और वो होम पे आके लग जाए। दूसरा तरीका ये, अगर अच्छा अगर हमें कहीं और स्क्रीन पे यूज़ करना हो, होम के बाद और कोई स्क्रीन हो, तो हमें बार बार अंदर नेविगेट करना पड़ेगा सबके इनिशियल पैरामीटर में। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप यूज़र को एक ऐप के अंदर स्टोर कर दें एक ग्लोबल जगह पे, और पूरी ऐप जो है वो वहां से पढ़े यूज़र। इसका तीसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका होगा जो भी पेज यूज़र को एक्सेस करना चाह रहा है वो यूज़र को डेटाबेस से क्वेरी करे, मंगवाए। तो अब आप सोचें कि अगर हमें हर स्क्रीन पे यूज़र की डिटेल्स चाहिए और हम स्क्रीन पे लैंड होते ही यूज़र की डिटेल्स बार बार मंगवा रहे हैं, तो वो बहुत सारी डेटाबेस की हिट्स हो रही हैं, राइट। और करंट यूज़र हमारा सेम रहेगा हर वक्त, ठीक है। तो वो करंट यूज़र जो सेम रहेगा तो वो ज़्यादातर चेंज तो नहीं हो रहा। जब वो चेंज नहीं हो रहा तो हमें बार बार डेटाबेस से क्वेरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाते हैं यूज़र स्टोर। डोमेन के अंदर स्टोर्स का बना हुआ है फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं यूज़र स्टोर। अभी यूज़र स्टोर जो है वो एक्चुअली कोई स्टोर नहीं है, वो एक्चुअली एक क्यूबिट ही है। लेकिन वो क्या है, वो ग्लोबल सा क्यूबिट है यूज़र।
ठीक है, और वो ग्लोबल क्यूबिट है, और उसका मकसद क्या है बताता हूँ, उसका मकसद क्या है। ठीक है, इनिशियली एम्प्टी होगा। यहाँ पे फंक्शन होगा, उसका नाम होगा सेट यूजर, और यहाँ पे आप यूजर को रिसीव करेंगे और एमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो यूजर स्टोर है ना, ये यूजर स्टोर एक क्यूबिट है, ये तमाम तर क्यूबिट्स में, तमाम तर जहां जहां भी आपको यूज करना है वहां इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे, और ये डायरेक्ट ही आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि एक दफा जब लॉगिन होगा तो लॉगिन होते ही ये यूजर स्टोर भरेगा, और फिर ये सबको यूजर प्रोवाइड करता रहेगा जिसको चाहिए, करंट यूजर। ठीक है, तो अब ये भरेगा कब, ये भरेगा यूज केस के अंदर। यहाँ पे यूज केस का आपके पास क्या कहते हैं यूज आता है, कि लॉगिन जब भी हो, क्योंकि ये सोशल लॉगिन का यूज केस है ना, कि जब भी लॉगिन होगा ये कॉल होगा। तो जब भी लॉगिन हो तो आप यूजर को सेट करें, ठीक है, वैल्यू डॉट फोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे आके आप इसको बोलें कि भाई इसको ब्लॉक बॉडी में कन्वर्ट करें, और इसको यहाँ पे यूजर स्टोर इंजेक्ट करें। ठीक है, और यूजर स्टोर के बाद आप बोलें यूजर स्टोर डॉट सेट यूजर, और ये आर जो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और फिर आप भले यूजर को रिटर्न कर दें। अच्छा, इसमें राइट होगा। ठीक है, अब क्या हुआ है, हुआ ये है कि जैसे ही लॉगिन यूज केस कॉल होगा, वो auth रिपोजिटरी से लॉगिन की डिटेल्स लेके आएगा, और उसको रिटर्न करने से पहले यूजर स्टोर में सेट कर देगा, ताकि तमाम तर दुनिया उसको यूज कर सके। ठीक है, इसको हम वापस ऐसे ही रिटर्न करते हैं जैसा ये आया था, क्योंकि रिटर्न टाइप्स तो सेम ही है ना, तो रिटर्न टाइप्स ऐसे ही होगी। अच्छा, इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, इसको इनलाइन बना सकते हैं, तो ये प्रॉपर फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, जैसे ही लॉगिन होगा ऑथ रिपॉजिटरी से यूजर आया, उसने यूजर ने देखा कि भाई यूजर आ गया, इसको यूजर स्टोर में सेट किया और रिटर्न कर दिया। अब ये यूजर स्टोर से हमें यूज भी करनी है चीजें, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ भी नहीं, होम पेज पे जाएंगे, होम के क्यूबिट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई फाइनल यूजर स्टोर, हम यहाँ पे ऐसे करके यूजर स्टोर यूज करेंगे। अब जिस जहां भी यूज करना होगा हम उसको डायरेक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम उसको कहेंगे कि भाई यहाँ पे तुमने यूजर स्टोर लगा दिया, अब जैसे ही ऑन इनिट हो ना, तो एमिट कर दो स्टेट डॉट कॉपी विद यूजर यूजर। ठीक है, ये कर क्या रहा है, कर ये रहा है कि यूजर स्टोर डॉट यूजर डॉट स्टेट। तो जो भी करंट यूजर की स्टेट है ना, जो भी लेटेस्ट जो अपडेट हुआ हुआ यूजर, वो यूजर इस होम पेज के अंदर बैठ जाएगा। तो होम पेज के अंदर हम यूजर बिठा देते हैं इधर, फाइनल यूजर यूजर। ठीक है, और रिक्वायर्ड दिस डॉट यूजर। अच्छा, ये इस सब में थोड़ा सा ये मसला है कि आपको थोड़ा सा रिपीटेटिव कोड लिखना पड़ता है बार बार, क्योंकि आप ऑब्वियसली आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा आपको पता चल गया होगा कि कितना फायदा है, कितना हम टेस्टेबल कोड लिख रहे हैं तो हमें गलतियों की गुंजाइश कम हो रही है, और जो भी हम चला रहे हैं वो फायर एंड फाइनल चल रहा है, मतलब हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट कोड लिख के चला रहे हैं और चल रहा है। ठीक है जी, यूजर डॉट एम टी। ठीक है, इनिशियली एम टी होगा यूजर, और जैसे ही ये कॉन्स्टेंट यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी वेट के अंदर यूजर यूजर, और कॉन्स्टेंट हटा दिया, यूजर यूजर दिस डॉट यूजर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए होम मास्टर क्यूबेट के अंदर यूजर कॉपी इमिट कर दिया, और यहाँ पे हमें जो यूजर स्टोर हमने बनाया था नया, उसको हमें रजिस्टर करना है, यूजर स्टोर, और हमें गेट इट भी लगाना होगा कहीं, ये रहा गेट इट, इधर भी लगाना है, और गेट इट एक और जगह भी लगाना होगा, किधर लगाना है, यस इधर लगाना है, इधर, क्योंकि सोशल लॉगिन यूज केस में भी हम यूजर स्टोर को यूज कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा जैसे ही ऑनबोर्डिंग क्यूबिट में से सोशल लॉगिन यूज केस कॉल होगा, वो रिटर्न करेगा आपके पास यूजर को, और यूजर जो है वो यूजर रिटर्न करेगा, यूजर का हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ एमिट कर रहे हैं कि लोडिंग फॉल्स हो गई, और नेविगेट टू होम मास्टर कर दो। जब नेविगेट टू होम मास्टर करोगे तो होम क्यूबिट जो है ना, क्या है,
होम पेज के अंदर जो क्यूबिट है वो क्यूबिट खुद जो है वो यूजर स्टोर उठाएगा। क्यों? क्योंकि यूजर स्टोर को हम सोशल लॉगिन यूज केस में सेट कर चुके हैं, तो ये तमाम दुनिया के लिए अब यूज होगा। तो अब इसको हम करेंगे ये कि होम पेज मास्टर में जाएंगे, इसको बोलेंगे कि भाई रैप टू द बिल्डर, ब्लॉक बिल्डर, स्टेट, स्टेट एज होम मास्टर स्टेट, और ब्लॉक क्यूबिट कांस्टेंट हटा दिया अपने यहाँ से, और यहाँ पे आप कर दोगे स्टेट डॉट यूजर डॉट नेम। ठीक है जी, तो ये आपने कर दिया। अब वो होपफुली ये चल जाना चाहिए, अगर कोई और मसला नहीं हुआ तो। कंटिन्यू किया और ये नेम नहीं आया। बेहतरीन। क्यों नहीं आया नेम भाई? हमने यूज़र स्टोर में यूज़र सेट कर दिया था, यूज़र आ गया था, और रिपोजिटरी डॉट लॉग इन एमिट यूज़र, तो होम मास्टर कीबोर्ड में, अच्छा ऑन नेट कॉल ही नहीं किया हमने, सॉरी। क्यूबिट डॉट ऑन नेट कॉल ही नहीं किया था ना, इसलिए मसला कर रहा था। बेहतरीन, ये यूज़र आ गया। ठीक है, अब आपको जब भी कोई यूज़र कहीं भी यूज़ करना हो, आप डायरेक्ट किसी भी क्यूबिट में डायरेक्ट यूज़र स्टोर को यहाँ पे लिखेंगे और यूज़र स्टोर से डायरेक्ट यूज़ करेंगे, आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड यूज़र मिल जाएगा। अब होगा ये कि जब भी लॉग आउट होगा तो यूज़र स्टोर आप एम्प्टी कर देंगे, जब भी अपनी प्रोफाइल यूज़र अपडेट करेगा तो आप यूज़र स्टोर को अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही यूज़र स्टोर अपडेट होगा तमाम तमाम जगहों पे एमिट कर देगा स्टेट को, जो जो उसको कंज्यूम करा हो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टेट अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सिंपल लॉगिन का वो पूरा फंक्शनैलिटी। अब सवाल ये है कि जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा, जब सेकंड टाइम लॉगिन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड पहले इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने किया, बल्कि नहीं, इसको भी तो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कह देते हैं ऐड ऑथ रिपोजिटरी एंड लॉगिन फंक्शनैलिटी, कमिट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें दूसरा वाला हमें वो करना है इनिशिएशन कि भाई जब अच्छा इसमें ये होगा कि जब हम पहली बार लॉगिन कर रहे होंगे तो हमें जो यूज़र की आईडी मिलेगी, वो आईडी या वो ईमेल हमें डेटाबेस को भिजवानी है। राइट, तो हमें यूज़र को डेटाबेस में सेव भी करानी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने यूज़र रिपॉजिटरी ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो ये गेट यूज़र फंक्शन तो हमें यूज़ करना नहीं है, हम यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई यूज़र, क्या है इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा अपडेट यूज़र, और यहाँ पे हम यूज़र को ऑब्जेक्ट भेजेंगे जो कि अपडेट करना है हमें, और ये हमें रिटर्न करेगा बूलियन। ठीक है, ट्रू या फॉल्स, और अपडेट यूज़र फेलियर के नाम से एक फेलियर होगा, यहाँ पे हम फेलियर में ऐड कर देते हैं अपडेट यूज़र फेलियर। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी करके इसको एज स्पेस कर देते हैं अपडेट यूज़र फेलियर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, अपडेट यूज़र को हम, ऑब्वियसली बात है कि हम मॉक में भी इसको अपडेट करेंगे, और हम इसको अ, इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट एपीआई में इसको हम कर देते हैं रिटर्न राइट ट्रू। ठीक है, इधर भी हम मॉक में भी हम कह देते हैं रिटर्न राइट ट्रू। ठीक है, कि हमारा यूज़र अपडेट हो गया, बस हमें पता है कि हमारा यूज़र अपडेट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट यूज़र की हमने कॉल की, इसको हम डिले लगाते हैं यहाँ पे, मॉक यूज़र रिपोजिटरी, हाँ डिले लगाना ज़रूरी है ना, फ्यूचर डॉट डिलेट ड्यूरेशन सेकेंड्स 1। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा एपीआई वाला फील आए कि हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो हमने एक डिले लगा दिया, हमने यूज़र को अपडेट यूज़र रिपोजिटरी में अपडेट कर दिया। और अच्छा, एक एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, यूज़र रिपोजिटरी जो यहाँ हो रही है ना वो रेस्ट एपीआई हो रही है, तो हमें मॉक यूज़र रिपोजिटरी लगानी पड़ेगी ताकि मसला ना हो उधर, वरना वो एक्चुअल यूज़र से ले आएगा उठा के। तो हमने क्या किया, हमने अपडेट यूज़र की एक क्वेरी बनाई
रिपॉजिटरी के अंदर फंक्शन बनाया और अब इसको हम कॉल करेंगे कहाँ पे, सोशल लॉगिन यूज केस में भी कॉल कर सकते हैं हम इसको, लेकिन हम इसको क्यूबिट में कॉल नहीं करेंगे। क्यूबिट का काम ये नहीं है डिसाइड करना कि अगली चीज क्या होने वाली है। सोशल लॉगिन यूज केस का मसला है, सोशल लॉगिन यूज केस क्या करेगा, लॉगिन करेगा और अपडेट करेगा यूजर को आपके डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, सोशल लॉगिन यूज केस में जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे जब यूजर स्टोर मतलब यूजर हो जाए, लॉगिन हो जाए, तो इसको आप फाइनल यूजर्स रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी और ये दिस डॉट यूजर रिपोजिटरी। अभी देखें डिपेंडेंसी इंजेक्शन से कितना आसान हो रहा है कि हम बस यूजर रिपोजिटरी का फंक्शन कॉल करेंगे और ये आराम से अपना काम करेगा। अपडेट यूजर, यूजर अपडेट आपने लगा दिया, यूजर हो गया अपडेट। अच्छा इसको हो जाना है, ऐसे नहीं करते। सिंस हमारे पास ये फ्यूचर आ जा रहा है, डॉट देन डॉट वैल्यू, वैल्यू डॉट फोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे कि भाई अगर ये राइट है मतलब सही आया है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो, रिटर्न राइट लेफ्ट, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहा है कि नहीं ये एसेट अपडेट यूजर फेलियर चाहिए, इसको अपडेट यूजर फेलियर, एरर स्ट्रिंग एल डॉट एरर, सही है, फेल, लॉगिन फेलियर। क्यों भाई, इसको क्या चाहिए, लॉगिन फेलियर चाहिए। अच्छा सॉरी, लॉगिन फेलियर, तो लॉगिन फेलियर, ठीक है। अच्छा जब भी आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो आपको एक्चुअली जिस जिसके अंदर आप खड़े हैं ना, जिस जिस फंक्शन के अंदर अपडेट यूज़र का फंक्शन है ना, तो अपडेट यूज़र को चाहिए अपडेट यूज़र फेलियर, ठीक है। लेकिन आप रिटर्न कहाँ कर रहे हैं, रिटर्न आप कर रहे हैं ऑथ रिपोजिटरी डॉट लॉगिन में, तो आपको इधर का लॉगिन यूज़र लॉगिन फेलियर रिटर्न करना है, क्योंकि आपको अपडेट यूज़र के अंदर से क्या मिलेगा, अपडेट यूज़र फेलियर, लेकिन आपको यहाँ क्या रिटर्न करना है, लॉगिन फेलियर। तो आप इसलिए इसको मैप करते हैं लॉगिन फेलियर पे अपना बना के। तो आप क्या करोगे, आपने बोला कि अपडेट यूजर कर दो, अपडेट यूजर भी हो जाए तो फिर आप यूजर को सेट करो और रिटर्न कर दो यूजर को, ठीक है जी। तो आपने ये कर दिया, अब हमारे पास ये वाला भी चीज चीज हो गई खत्म। और आपने यहाँ पे कहीं गैजेट लगाना होगा, यस, सोशल लॉगिन। देखें अब टेस्टेबल कोड लिखने का ये फायदा है कि सोशल लॉगिन यूज केस में जैसे ही आपने डिपेंडेंसी नहीं इंजेक्ट की ना, तो उसने वहां पे रोना शुरू कर दिया कि भाई मुझे गैजेट चाहिए। तो दिस इज हाउ यू नो इट वर्क्स। तो आपने अब आपने यूज़र भी लगा दिया कि भाई यूज़र डेटाबेस में अपडेट हो जाए। एक्चुअली अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे, वो राइट रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मजीद 30 सेकंड का डिले आ जाएगा कि एक दफ़ा वो अपडेट करेगा फिर वो रिटर्न करेगा। तो 1 सेकंड का उधर और 2 सेकंड का इधर, ये इस तरह का कुछ, यस, 1 सेकंड का इधर और 2 सेकंड का उधर डिले आएगा। तो ये 3 सेकंड बाद नेविगेट कर जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारा कोड सही चल रहा है। अब हम सिर्फ रिपॉजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन चेंज करके फायरबेस की लिख देंगे ना, तो हमारे पास एज इट इज कोड चलना शुरू हो जाएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ये चीज़। अब हमारे पास जो आखिरी चीज़ है ना, वो क्या थी, कीपिंग द यूजर लॉग्ड इन, ठीक है। तो हमें अब जब कीपिंग द यूजर लॉग्ड इन की बात आती है तो हमें एक काम और करना पड़ेगा। देखें अब आपको पता चल रहा है कि जब ऐप बड़ी ऐप बनती है ना तो क्या मसले आते हैं। अब एक मसला जो है वो ये है कि जैसे ही आपका लॉगिन होगा ना, तो लॉगिन के बाद जो रिटर्न होगा यूजर, उस यूजर की कोई ना कोई चीज हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस में बिठानी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस में बिठाए बगैर तो आप नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि आप उसको रिटेन कैसे करेंगे। तो अब क्या होगा, अब आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस यहाँ पे एक्सेस करेंगे जब ये अपडेट हो जाएगा यूजर। उसके बाद आप सेट यूजर करने से पहले यहाँ पे बोलेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस अपडेट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आप शेयर प्रेफरेंसेस को ऐड करेंगे। अच्छा दो तीन तरीके होते हैं शेयर प्रेफरेंसेस को ऐड करने के। हमेशा याद रखें कि अगर आपको कोई तरीके से सही अच्छा कोड लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट शेयर प्रेफरेंसेस को नहीं करेंगे इनिशिएट, और यहाँ पे डायरेक्ट शेयर प्रेफरेंसेस यूज़ नहीं करेंगे। आप अपनी एक रिपॉजिटरी बनाएंगे और उसका नाम होगा लोकल स्टोरेज रिपॉजिटरी, ठीक है। और लोकल स्टोरेज रिपॉजिटरी में आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट
क्लास देखें, हमेशा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वैसे ही फंक्शन होगा इस तरह का, ठीक है। आइदर हम यूज़र फेलियर नहीं होगा, इसमें होगा गेट, ठीक है। और आप गेट कैसे करोगे, सेट करोगे और गेट करोगे। सेट, सेट में आप दोगे स्ट्रिंग की स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अभी हमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। और एक और होगा गेट स्ट्रिंग की सिर्फ, और यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग। सेट में आप सेट कर दोगे कि भाई हाँ सेट हो गई। और सेट सेट क्या करें इसको, सेट की फेलियर, सेट लोकल वैल्यू स्टोरेज फेलियर, ठीक है। और गेट स्टोरेज लोकल फेलियर, ठीक है। अभी थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नए फेलियर्स बना देंगे। हम यहाँ बोल देंगे कि भाई सेट लोकल स्टोरेज फेलियर, कॉपी कर लेते हैं इसको, और गेट लोकल स्टोरेज फेलियर, ठीक है। इसमें हम कॉपी करके ये लगा देते हैं इधर, सेट लोकल स्टोरेज फेलियर, सेट नहीं गेट है ये, ठीक है। और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं इसको, सेट, सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम जाके इसको इंपोर्ट कर देंगे। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई डेटा में आके इसको बोलो कि भाई इनसिक्योर लोकल स्टोरेज। अब ये इनसिक्योर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें हो सकता है कि हमें फ्लटर की सिक्योर स्टोरेज भी इंप्लीमेंट करनी पड़ जाए। तो हम डायरेक्ट इनसिक्योर स्टोरेज की जगह सिक्योर स्टोरेज इंप्लीमेंट करेंगे और उसको उसी वाली डोमेन रिपोजिटरी से एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, ताकि हमें बार बार इन अलग अलग चीज़ें लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हम कहेंगे क्लास इनसिक्योर लोकल स्टोरेज implements local storage repository, इनसिक्योर लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी होगा इसका नाम। और यहाँ पे भी रिपोजिटरी, ठीक है। इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, इसके दोनों फंक्शंस, ठीक है, गेट और सेट। यहाँ पे इस जगह पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी फ्लटर की शेयर प्रेफरेंसेस। तो हम यहाँ जाते हैं, हम लिखते हैं pub dev और इसको बोलते हैं शेयर्ड, यार ये बीटा वर्जन है, मैक ओएस को उसमें मसले हैं। शेयर प्रेफरेंसेस एंटर कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे आए, इसको आपने इनपुट किया, यहाँ पे गए और आपने यहाँ पे जाके लिख दिया पब गेट। अब आप वापस आ गए, यहाँ पे आपने बोला कि भाई गेट सेट करने के क्या तरीके होते हैं, सेट एंड सेट स्ट्रिंग, ये रहा सेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लिया पूरा, और यहाँ पे आप गए, आपने बोला कि भाई सेट सेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से हटा दें आप सारी चीज़ें, ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस को आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे एसिंग कर दिया, ठीक है। और आपने ये की और वैल्यू इम्प्लीमेंट कर दी, और आपने बोल दिया कि भाई रिटर्न राइट ट्रू, ठीक है। और आपने इसको बोला कि भाई ट्राई में डालो उसको, और कैच में रिटर्न लेफ्ट सेट लोकल स्टोरेज फेलियर, और एरर स्ट्रिंग में ex.to स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये आपने कर दिया, और यही पूरा कॉपी आपने कर दिया ऊपर, और आपने इसको बोला कि भाई क्या करना है, सेट स्ट्रिंग की जगह गेट स्ट्रिंग करना है, और आपने वैल्यू दे देनी है,
और आपने रिटर्न राइट करके स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। क्या हो गया इसको? अच्छा, स्ट्रिंग अगर नल भी आती थी तो एम्प्टी रिटर्न कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा गेट लोकल स्टोरेज फेलियर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास लोकल स्टोरेज की, आपने गेट सेट दोनों कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप यहाँ पे इस लोकल स्टोरेज को रजिस्टर करेंगे, उसको बोलेंगे लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी, यहाँ पे हम बोलेंगे इनसिक्योर लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी। ठीक है, तो इनसिक्योर लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी में आपके पास शेड प्रोफेसर इम्प्लीमेंटेड हैं, सब कुछ ठीक है। और आप जो है वो अब आप करेंगे ये कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई जैसे ही यूज़र आ जाए तो यूज़र का ईमेल जो है वो यहाँ पे फाइनल लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी, ठीक है, दिस डॉट, ठीक है, और यहाँ पे आप बोल दोगे कि भाई लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी डॉट क्या है, सेट करना है ना, सेट की में आएगा। अच्छा, की में आपको जो है यहाँ पे की खुद से देनी पड़ेगी, उसको आप क्या कह दें कि यूज़र ईमेल। ठीक है, इसको हम कहीं कॉन्स्टेंट्स में सेव कर लेंगे। और आर डॉट, क्यों आर में राइट में वो नहीं आएगा? अच्छा, भूल है, सॉरी, यूज़र में, सॉरी, यूज़र डॉट ईमेल और डॉट देन वैल्यू डॉट फोल्ड, वो एज इट इज़ जो हमारा चलता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके उसको ब्लॉक बॉडी में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर चला देंगे इसको। यहाँ पे आप कह देंगे रिटर्न लेफ्ट, और ये क्या रिटर्न चाहिए इसको? लॉगिन फेलियर, लॉगिन फेलियर एरर स्ट्रिंग एल डॉट एरर। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज को कर दिया रिटर्न, और यहाँ पे भी हमें रिटर्न लगाना है, बल्कि रिटर्न नहीं लगाना, उसको हम इनलाइन कर देते हैं। इनलाइन कर दिया और ये रिटर्न हो गया। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि देखें थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। लॉगिन हुआ, लॉगिन के बाद उसने देखा राइट है अगर, तो अपडेट यूज़र किया, अपडेट यूज़र के बाद उसने देखा अगर सक्सेस हो गया तो उसने लोकल स्टोर में यूज़र ईमेल सेट की, और उसने जाके यूज़र स्टोर में सेट किया और रिटर्न कर दिया यूज़र। अब क्या होगा? अब जब हम ऑन बोर्डिंग, अच्छा इसमें कुछ मसला आ गया, इसमें मसला ये आ गया कि गेटेड मांग रहा होगा कहीं, यस ये लो गेटेड लगा दिया। अब सवाल ये है कि जैसे ही ऑनबोर्डिंग होगा तो ऑनबोर्डिंग के भी ऑन इनिट में कुछ ना कुछ हमें करना है। कुछ ना कुछ क्या करना है कि यही वाली फाइनल लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी में हम जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई दिस डॉट लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी, और उसको बोलेंगे भाई लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी में जाके देखो कि गेट करो, ठीक है, की, और की में आप लिखो कि यूज़र ईमेल, इसको हम अभी सही करते हैं हम ये डॉट देन, अगर देन में जो है वो वैल्यू में क्या है, वैल्यू डॉट फोल्ड, ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि आर में क्या आ रहा है इसके पास, स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ब्लॉक बॉडी में कन्वर्ट करो, उसको बोलो कि अगर इफ आर इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो नेविगेटर डॉट ओपन होम मास्टर डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग होम मास्टर इनिशियल पैरामीटर्स, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करो। ठीक है, और अगर फेलियर है तो भी कुछ नहीं करो फिलहाल, कुछ नहीं करो, रहने दो ऐसे ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई अगर यूज़र ईमेल है तो हम उसको ऑलरेडी होम पे मास्टर पे इनिशिएट कर देंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उससे पहले यूज़र गेट करना है अपने डेटाबेस से, क्योंकि जब आप ऐप लॉन्च होगी तो ऐप लॉन्च होते ही हमें यूज़र की ईमेल तो मिल जाएगी इसके अंदर से,
लेकिन उस यूज़र की ईमेल से हमें डेटाबेस में से तो वैल्यू फैच तो करनी है ना। तो हम वैल्यू कैसे फैच करेंगे? तो हम पहले वैल्यू फैच करनी होगी यहाँ पे कि लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी डॉट गेट। अब हम क्या करेंगे, हम नया यूज़ केस बनाएंगे। हम बोलेंगे कि भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, लेकिन यस ऐसे ही होगा ये। यहाँ पे गेट इट लगा दें। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई यूज़ केस में एक नया यूज़ केस बनाओ और उसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र यूज़ केस। ठीक है। अरे यार, मैंने गलत कर दिया। रीफैक्टर, कंट्रोल सी, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र यूज़ केस, क्लास ये आ गया। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे कि भाई इसी तरह एक फंक्शन बनाएंगे ये वाला। उसको बोलेंगे कि भाई एग्जीक्यूट, बोलेंगे एग्जिस्टिंग यूज़र फेलियर, और यहाँ पे यूज़र आ जाएगा। एग्जिस्टिंग यूज़र है या नहीं, हाँ सही है। हम्म हम्म, सही। तो यहाँ पे हमने यूज़र को इनिशिएट कर दिया। यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र हम बना देते हैं अभी फेलियर को। यहाँ पे हम फेलियर में लिखते हैं क्या, एग्जिस्टिंग यूज़र फेलियर। ठीक है, यहाँ पे हम उसको उठा के ले आते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र फेलियर। चलो 1 घंटे से ऊपर की हो गई वीडियो, बस हम ये ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र फेलियर को हमने इंपोर्ट कर लिया। और हम यहाँ कहते हैं कि भाई इसके अंदर होगा फाइनल यूज़र्स रिपोजिटरी, यूज़र रिपोजिटरी। और इसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट यूज़र बाय ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हम भेजेंगे ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आएगी स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल। ठीक है, और इसको रिटर्न कर देंगे हम। रिटर्न ऐसे नहीं होगा ये, इसमें मैप करना पड़ेगा। अच्छा, यूज़र रिपोजिटरी में जाके हम एक नया यूज़र बना देंगे, एक नया फंक्शन बना देंगे। इसको हम कहेंगे गेट यूज़र फेलियर। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र, और ये गेट यूज़र बाय ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल। गेट यूज़र फेलियर बना देंगे हम नया। ठीक है ना, ये चीज़ है, ये दिस इज़ व्हाट नॉर्मल कोडिंग इज़ अबाउट। इट इट इज़ नॉट वेरी इजी, और इतना आर्किटेक्चर फॉलो करना इतना आसान नहीं है आपको। कभी कभी आप फेडअप हो जाते हैं, बोलते हैं यार नहीं इतना क्यों बनाया हम। गेट यूज़र फेलियर। ठीक है, कंट्रोल सी, गेट यूज़र फेलियर, गेट यूज़र फेलियर। ठीक है, अब ये रिपोजिटरीज दोनों बोलेंगे कि इम्प्लीमेंट करो, तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, गेट यूज़र बाय ईमेल, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं यही वाला यूज़र जो हमारे पास था। ठीक है, राइट रिटर्न राइट एसिंक अवेट फ्यूचर डॉट डिलीट ड्यूरेशन सेकेंड 1। ठीक है, सो क्या हो गया। अच्छा, यूज़र लिस्ट है, नहीं यूज़र लिस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, यूज़र हमने कौन सा वाला उठाया था, नहीं ये हमने गलत उठा लिया यूज़र। हमें कौन सा यूज़र, और जो मॉक ऑथ रिपोजिटरी में यूज़र है ये वाला यूज़र, ये यूज़र हमें यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, ताकि हमें पता होगा भाई यूज़र एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। गेट यूज़र बाय ईमेल में यूज़र एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रेस्ट एपीआई रिपोजिटरी में भी इम्प्लीमेंट होगा ये। ठीक है, इसमें भी हम रिटर्न राइट एसिंक, ये हो गया। और हम यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई एग्जीक्यूट, और डॉट देन डॉट फोल्ड वैल्यू डॉट फोल्ड
और यहाँ पे रिटर्न होगा, ये क्या है, यूज़र आ रहा है ना इधर से, यस, तो राइट यूज़र आर, तो यूज़र कर देते हैं। और लेफ्ट में आपको बोलेंगे कि हम एग्जिस्टिंग यूज़र फेलियर एरर स्ट्रिंग एल डॉट एरर स्ट्रिंग, और ये होगा लेफ्ट। ये थोड़ी सी कन्वेंशन आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो शायद, बट ये ऐसा सब कोड लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये हम देन करके और वैल्यू करके, क्योंकि अब एडवांस हो गया चीज़ें ना, अब आप बिगनर नहीं है, थोड़ा सा बिगनर से ऊपर आ गए, तो आपको चीज़ें समझ लेनी चाहिए। तो ये हमने एग्जिस्टिंग यूज़र को हमने चेक कर लिया कि भाई अगर यूज़र चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र, अगर यूज़र ईमेल, अच्छा ये हमने क्या किया है, मैं खुद भूल गया हूँ क्या हुआ यहाँ पे ऑनबोर्डिंग यूज़र में। हाँ, तो हमें पहले जो है वो ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है उधर, और हम चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र यूज़ केस में इसको ब्लॉक बॉडी में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी पहले चेक करो, ठीक है, फाइनल लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी, लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी, और दिस डॉट लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी, और यहाँ पे चेक करो कि भाई ये अगर है, ठीक है, यूज़र ईमेल डॉट देन वैल्यू डॉट फोल्ड राइट में आके, ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके ऑनबोर्डिंग में ले जाते हैं वापस, यहाँ पे नेविगेट करना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई हाँ, अब जब तुम चेक कर लिया इसको, तो अब जो है वो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अब करो कि भाई तुम्हें अगर मिल गया है यूज़र का ईमेल, तो ये ईमेल होगा स्ट्रिंग, यस, तब यहाँ पे जाके यस, ये नहीं आएगा यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे डायरेक्ट आर, ये जो आर है ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग आर है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ईमेल। अब देखें हो क्या रहा, हो ये रहा है, जैसे लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी से आप ईमेल गेट करेंगे ना, तो यहाँ पे ईमेल आपको मिलेगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अब इफ ईमेल डॉट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो ये रन करो, ठीक है, अ, और आप रिटर्न कर दो यूज़र को, ठीक है, रिटर्न दिस होल थिंग, और यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे लेफ्ट एग्जिस्टिंग यूज़र फेलियर एरर स्ट्रिंग एल डॉट एरर, ठीक है, और ये रिटर्न कर दिया आपने पूरा। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, हाँ यहाँ पे आपने अगर ईमेल एम्प्टी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न लेफ्ट एग्जिस्टिंग यूजर फेलियर एरर यूजर डजंट एग्जिस्ट, ठीक है जी। ये आपने कर दिया। अब क्या करोगे, अब आप ऑनबोर्डिंग क्यूट में आओगे, उसको बोलोगे कि भाई यहाँ पे लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी की जगह आप बोलोगे फाइनल चेक फॉर, क्या है, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूजर यूज केस, ठीक है। यहाँ पे आप ये करोगे, यहाँ पे बोलोगे कि भाई चेक फॉर एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूट करो, डॉट देन करो, और वैल्यू डॉट फोल्ड करो, और ये देखो कि अगर इसमें से राइट आया है ना, तो राइट आने के बाद, बल्कि राइट आने पर डायरेक्ट आप नेविगेटर डॉट पुश कर दोगे होम पे। लेकिन अगर लेफ्ट आया तो लेफ्ट में आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट में आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, जाने तो लेफ्ट में। तो अब ये हो गया थोड़ा सा साफ सुथरा। अब देखें यहाँ से कोड क्लीन हो गया ना, लोकल स्टोरेज रिपोजिटरी सब खत्म हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई एग्जिस्टिंग यूजर यूज केस में चेक करो, कि भाई एग्जीक्यूट करो उसको, इस ये खुद बताएगा कि भाई यूजर एग्जिस्ट करता है, अगर करता होगा तो ये राइट दे देगा, ठीक है, अगर नहीं करता होगा तो ये लेफ्ट देगा, नहीं करता होगा तो यहीं रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अंदर क्या कर रहा है, अंदर ये कर रहा है कि लोकल स्टोरेज से सबसे पहले यूजर की ईमेल से ईमेल उठा रहा है, अगर ईमेल आ गई, ठीक है, वैल्यू आ गई, राइट आ गई, ठीक है, ये रहा राइट, अगर आ गई ईमेल तो ईमेल
जो है चेक करेगा कि नॉट एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी है तो लेफ्ट रिटर्न कर देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो यूज़र को फैच करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न यूज़र करेगा। और यहाँ पे जब यूज़र रिटर्न होगा तो ये यहाँ पे यूज़र रिटर्न हो जाएगा। हमें यूज़र को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ होम पेज पे नेविगेट करना है। लेकिन एक चीज़ और होगी अब, वो ये होगी कि जैसे ही यहाँ से यूज़र रिटर्न करेगा, ठीक है, इसको यूज़र रिटर्न करने से पहले यहाँ पे वही काम करना है जो हमने लॉगिन में किया था, कि भाई जब यूज़र स्टोर तो सेट होना ही है ना, यूज़र स्टोर तो लाजमी सेट होना है। तो यूज़र स्टोर सेट करेंगे हम, क्योंकि आप लॉगिन नहीं कर रहे अब डायरेक्ट, अब आप साइलेंट लॉगिन कर रहे हो ना। साइलेंट लॉगिन से मुराद आप शेयर प्रेफरेंसेस से कर रहे हो, तो आप यूज़र जो आपके पास फैच हो गया आया ना डेटाबेस से, वो यूज़र आपका यहाँ पे यूज़र स्टोर में सेट होगा। सेट यूज़र, यूज़र, ठीक है। अब ये चलेगा सही। तो अब इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या होता है। हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा ताकि पब गेट हुआ है अभी। तो हम इसको चला के देखते हैं दोबारा। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे पता नहीं कि चलेगा नहीं चलेगा। हमने सारी चीज़ें तो सही कर दी है ना, सारी हमने मेन में डाल दी चीज़ें। इनसिक्योर मॉक यूज़र रिपॉजिटरी, मॉक यूज़र रिपॉजिटरी में यूज़र आ गया, बिल्ड हो गया। बस हमारा फीचर चलना चाहिए ना, हम सिर्फ अब फीचर चेक करेंगे। अच्छा जी, चेक फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र यूज़ केस इसने नहीं लगाया, सही है। यूज़ केस डालना है। यूज़ केस कहाँ लिखे हैं हमने पुराने वाले? सोशल लॉगिन यूज़ केस, अच्छा ये रहा। तो चेक फॉर, ठीक है, ये लगा दिया हमने। चलो गेट इट। और भी चाहिए, और भी चाहिए। अच्छा सही है, तो इसको चलाते हैं दोबारा। अब उसने कुछ फेच तो किया होगा ना, तो उसने नहीं किया, मतलब उधार सी बात है, उसको यूज़र ईमेल के अंदर कोई की नहीं मिली। तो अब जब हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और वो फेच करेगा यूज़र और हम ये होम पे नेविगेट कर जाएंगे, उसके बाद हम रीस्टार्ट करके देखेंगे कि ये डायरेक्ट होम पे नेविगेट करता है नहीं करता। ठीक है जी, तो ये इसने नेविगेट किया। हम रीस्टार्ट करते हैं। अब नेविगेट नहीं किया इसने, इसका मतलब कोई ना कोई मसला है। अभी देख लेते हैं क्या मसला है। ऑन एनएडी कॉल नहीं किया ना हमने, ऑन एनएड कॉल नहीं किया तो मसला तो आएगा। तो यहाँ पे हम क्यूबिट डॉट ऑन एनएड कॉल करेंगे। अब चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बेहतरीन। अच्छा एक चीज़ और हो रही है, वो ये हो रही है कि हम जब यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के अंदर ऑन एनएड कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे इस लोडिंग को ट्रू करना चाहिए, बल्कि यहीं से उठा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि भाई लोडिंग हो रही है। आ, और यहाँ पे आके लोडिंग फॉल्स भी कर देते हैं। कन्वर्ट टू ब्लॉक बॉडी, और यहाँ पे भी लोडिंग फॉल्स कर देते हैं एहतियातन। इसको क्या हो गया? अच्छा हो गया, तो ये इतनी देर क्यों लगा रहा है? ये लोडिंग रुक क्यों रही है? लोडिंग रुकनी तो नहीं चाहिए। ये कहीं कैच में तो नहीं गिर रहा? नहीं कैच में तो नहीं गिर रहा। लोडिंग ट्रू हुई, एग्जीक्यूट हुआ, सब कुछ सही है। ये होना चाहिए लोडिंग, चलो खैर काम तो चल रहा है ना हमारा। इसको हम बाद में देख लेंगे जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो पॉइंट ये है कि भाई बेहतरीन ये चल रहा है काम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो बार बार वीडियो देख के देख लें, क्योंकि ये काम ऐसे ही होता है। ये जो जो मेन जो एप्स बनती हैं, बड़ी एप्स, वो इसी तरह बनती हैं कि आप जो है वो हर प्रिंसिपल को प्रॉपरली आपको फॉलो करना होता है, ऐसे बस अपनी मर्जी से नहीं चलाते। तो दिस इज हाउ वी डू इट। अभी मैं इसको ज़रा कमिट कर देता हूँ ताकि मैं कोड लूज ना हो जाए कहीं। ये पॉट फाइल भी हमारे पास ऐड होगी, ठीक है। और ये ऐड यूज़र लॉग्ड इन फंक्शनैलिटी,
ये हम जो है इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स कमिट कर रहे हैं, ये भी गलत होता है। वैसे आपको छोटे कमिट्स बनाने चाहिए। तो ये जी है, ये हो गई हमारी ऑनबोर्डिंग की पूरी फंक्शनैलिटी फॉर फ्लटर एक्सचेंज। और मज़ा आया, मुझे तो मज़ा आया बनाने में। अब जो है वो देखते हैं कि आगे किस तरह हम इसको इनिशिएट करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि या तो मैं इसको फायरबेस से इम्प्लीमेंट कर दूंगा पहले ऑनबोर्डिंग पूरी, ठीक है, या फिर हम आगे और चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे जो और पेजेस हैं मॉक से ही, और फिर हम बाद में करेंगे। तो मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। बट ये है कि ये दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इट्स गुड। अच्छा है। और मुझे मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। इसको हम एक और चीज़ कर देते हैं, इसको रिफैक्टर करके कर देते हैं फीचर्स। कुछ क्रैश ना हो जाए चीज़ें यार। रिफैक्टर तो कर रहा है ये। ओए होए। अच्छा से मैंने फीचर्स को, ठीक है फीचर्स होगा ना ये, तो ये सारी कमेंट कर देते हैं। रीनेम फोल्डर फ्रॉम यूआई टू फीचर्स। तो भाई ये है। आपको, आई होप कि आपको जो है वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा देख के चीज़ें समझ सकते हैं। और इससे फेमिलियर होना मुश्किल है ऑब्वियसली, मुझे पता है। ये मैं अपने ऑफिस में ये आर्किटेक्चर, और जहाँ भी मैं कहीं भी जाता हूँ और किसी को प्रेजेंट करना होता है, मैं यही आर्किटेक्चर प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल बड़ी ऐप्स में यही आर्किटेक्चर चलता है। मैंने अपने सीनियर से सीखा है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुश्किल है, यस आई नो, और थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी समझने में, इम्प्लीमेंट करने में भी डिफिकल्टी होगी, बट ये मैं पिछले 2 साल से यही आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करता जा रहा हूँ। इसलिए मेरा इतना हाथ सेट हुआ है, मुझे पता है कि मुझे क्या लिखना है। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस तरह फर्स्ट टाइम लिखना है, कोई बात नहीं, आप इसको देख के करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। बस रूल्स याद रखें कि भाई यूज केस का काम है पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना। क्यूबिट का काम नहीं है कि डिसाइड करना कि भाई क्यूबिट पहले कौन सी कॉल होगी, दूसरी कौन सी कॉल होगी। नहीं, पहले दूसरी कॉल का मकसद नहीं है। क्यूबिट का काम है कि मुझे बताओ, मुझे लॉगिन करके दे दो। क्यूबिट बोलेगा मुझे एग्जिस्टिंग यूजर चेक करके दे दो, खत्म। बस इसका काम और इतना नहीं है कि पहले लोकल स्टोरेज कॉल करे, फिर वो डेटाबेस कॉल करे, फिर ये कॉल करे। नहीं, क्यूबिट का काम है एक यूज केस को बोलना कि भाई ये तुम मैनेजर हो, तुम मुझे पूरी जो काम है ना वो मुझे पूरा करके ला के दो। तो ये जो है, ये बंदा जो जाएगा ये पूरा काम करके ला के देगा इसको। अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो बता देगा पीछे। तो उसी के मुताबिक क्यूबिट जो है वो, क्यूबिट इज एक्चुअली डम, ठीक है। क्यूबिट को कुछ नहीं पता। क्यूबिट सिर्फ बोलेगा कि भाई मुझे काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे बता दो। दैट्स इट। सो आई होप दिस वाज गुड, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के मैंने बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ, चलो खैर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो या तो अगला फीचर करेंगे, या फिर इसका फायरबेस का हम इसी फीचर को फायरबेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड।